अथर्ववेद कांड 5 सूक्त 17। ऋषि मयोभू देवता विश्वेदेवा छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदात्त। ओम न अस्य जाया सत्वाहि कल्याणी तल्पम आशये यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या। जो सृजनशील सतवाही है, कल्याणी सिद्धि प्रतिष्ठा है, वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द। वह कभी नहीं आश्रय करती होकर अचेत अविचारशील, जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। मंत्रार्थ। अस्य इसकी, जाया सृजनशील, सतवाही सैकड़ों को वहन करने वाली, कल्याणी कल्याणकारी, तल्पम सिद्धि प्रतिष्ठा, न नहीं, असमन्तात सम्यक, सये शयन आश्रय विश्राम करती है, यस्मिन जिस राष्ट्रे राष्ट्र में, ब्रह्म जाया ब्रह्म वृद्धिशील वृद्धिकर्ता से उत्पन्न वेद विद्या को अचित्या अचेतना से विचारहीनता से निरुद्धते निरुद्ध किया जाता है। भावार्थ। जिस राष्ट्र में ब्रह्म अर्थात वृद्धिशील वृद्धिकर्ता परमात्मा से उत्पन्न वेद विद्या को अचेतना विचारहीनता के कारण निरुद्ध किया जाता है, रोका जाता है, इसकी सृजनशील सतवाही अर्थात सैकड़ों जनों गुणों कर्मों को वहन करने वाले कल्याणकारी सिद्धि प्रतिष्ठा समन्तात शयन नहीं करती है, अर्थात आश्रय विश्राम निवास नहीं करती है। धात्वादि निरुक्त। न अव्यय अस्य सर्वनाम, जाया जन उत्पन्न होना उत्पन्न करना, सतवाही सत संख्या वह वहन करना ले जाना, कल्याणी कल गणना करना गति करना शब्द करना स्वाद लेना, तल्पम तल पूर्ण होना स्थापना करना सिद्ध करना, आ उपसर्ग सये सी सय शयन करना, यस्मिन सर्वनाम राष्ट्रे रास शब्द करना, रस स्वाद लेना प्रीति करना शब्द करना, राज दीप्त होना प्रकाशित होना शोभित होना जीतना, निरुद्धते नी उपसर्ग रुद्ध रोकना बढ़ना इच्छा करना दया करना, ब्रह्मजाया ब्रीह वृद्धि होना उठाना उद्योग करना शब्द करना ध्वनि करना, जन उत्पन्न होना उत्पन्न करना, अचित्या अ उपसर्ग चित्त विचार करना चिंतन करना। ओम खम ब्रह्म। ओम हम ब्रह्म। ओम यस्मिन् राष्ट्रे निरुद्धते सूक्त अथर्ववेद कांड 5 सूक्त 17। आज से हम लोग इस सूक्त पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें ऋषमयोभू देवता विश्व देवा छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदा। छंद अनुष्टुप सामान्यतः हम लोगों का परिचित है। संस्कृत में जो बोलचाल में श्लोक कहते हैं वो यही अनुष्टुप छंद होता है। 8 वर्णों के 4 चरण होते हैं। लोग पहले भी कुछ सूक्तों में इस छंद का उपयोग पाठ कर चुके हैं। तो इसका देवता है विश्वेदेवा। विश्वेदेवा अर्थात सभी देव। विभिन्न सूक्तों मंत्रों में हम किसी एक देव की चर्चा करते हैं, एक देवता की बात करते हैं, अर्थात उस मंत्र में किस विशेष दिव्य गुण की बात की गई है वह उस मंत्र का देवता होता है। इसका देवता है विश्वेदेवा अर्थात सभी देव।
सभी दिव्य गुण इसमें समाहित। स्वाभाविक है कि जैसा हम लोग जानते हैं कि वेद का, संपूर्ण वेद का, सभी सूक्तों मंत्रों का देवता अर्थात दिव्यता या दिव्य गुण विशेष जो उसका विषय वस्तु है, लक्ष्यार्थ है, वह तो परमेश्वर परमात्मा ही है। इसे सूक्तों मंत्रों में उसके कुछ विशेष गुणों की चर्चा होती है, वही उस मंत्र या सूक्त का देवता कहा जाता है। यहाँ विश्व देवा देवता है, अर्थात हम सभी दिव्यताओं की, सभी गुणों की चर्चा कर रहे हैं, सभी गुण हमारे समक्ष हैं इस सूक्त में। इस भाव से देखें, इसमें कोई एक गुण, एक विशेष बात नहीं, परमेश्वर के सभी गुण इस सूक्त में ग्रहण किए जा रहे हैं। उसमें विशेष बात और है, इस सूक्त में हम देखेंगे, जैसा कि हमने बताया अनुष्टुप छंद में 8-8 वर्णों के 4 चरण होंगे, सभी में होंगे, पूरे सूक्त में अनुष्टुप छंद होगा। 2 चरण प्रत्येक मंत्र में आपको मिलेंगे विशेष। अंतिम 2 चरण सभी मंत्रों में समान, इसे आप टेक कह सकते हैं, स्थाई कह सकते हैं, गजल में इसे रदीफ कहते हैं। वह अंश जो सभी में पुनरुक्त होता है, दोहराया जाता है। यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या, यह 2 चरण सभी मंत्रों में समान रूप से आएंगे, पुनरुक्त होंगे। इसे आप स्थायी टेक कह सकते हैं या जो चाहें जैसे माने। ये 2 चरण सभी मंत्रों में हमें मिलेंगे। इस भाव को समझना हमारे लिए उपयोगी होगा इस सूक्त के मंतव्य को जानने समझने। पहले हम इसी स्थायी को समझ लें, तो सभी मंत्रों में आना है, तो इस सूक्त को समझना सरल हो जाएगा। सामान्यतः हम लोग मंत्र के प्रारंभ से ही अर्थ चर्चा करते हैं, परंतु इसमें ये स्थायी सब में विशेष रूप से आएगा और वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके अर्थ की पूर्ति में सहायक होगा। कह रहे हैं यस्मिन, जिसमें सर्वनाम है, राष्ट्रे, राष्ट्र में स्पष्ट है, निरुद्धते, निरुद्ध होता है, निरुद्ध किया जाता है, अर्थात रोका जाता है, बहुत स्पष्ट है। इसमें किसी धातु की हमें आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र भी परिचित है, खूब हम उसी चर्चा कर चुके हैं। राज्य दीप्तो धातु से राष्ट्र शब्द की निष्पत्ति है, राष्ट्र धातु से हो सकती है, रस धातु से हो सकती है। सामान्यतः राज्य दीप्तो धातु से ही राष्ट्र शब्द की निष्पत्ति मानी जाती है। राष्ट्र को हम लोग सामान्य रूप से जिस अर्थ में ले रहे हैं, उस अर्थ में भी ले लें तो भी अर्थ उपयुक्त हमें प्राप्त हो जाता है, परंतु वेद में मुख्य अर्थ तो हमारा शब्द सा धातु ही अर्थ होगा। राष्ट्र का अर्थ प्रकाश से, प्रकाशमान से होगा। जस्मिन राष्ट्र, जिस राष्ट्र में निरुद्धते, निरुद्ध किया जाता है, रोका जाता है, ब्रह्मजाया, ब्रह्मजाया अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ जैसा कि बताया गया, प्रह धातु से बढ़ना, शब्द करना, ये 2 मुख्य अर्थ है उसके। जाया उत्पन्न, जन धातु है उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। ब्रह्मजाया अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न। ये ब्रह्मजाया स्त्रीलिंग में है। इसका अर्थ, भावार्थ हम लोगों ने वेदवाणी ग्रहण किया है, वेदवाणी स्त्रीलिंग में है। ब्रह्मजाया अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न। हाँ, यहां यह बात और स्पष्ट कर दें कि मंत्र में शब्द आया ब्रह्मजाया अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न। ब्रह्म से उत्पन्न सभी दिव्यताएं, सभी विशेषताएं, सभी गुण, सब कुछ ब्रह्मजाया कहा जा सकता है। ब्रह्म से उत्पन्न जो कुछ भी है, शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मजाया अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न। ब्रह्म से जो कुछ उत्पन्न है सब ब्रह्मजाया, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मजाया है। ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। एक विशेष प्रेरणा के लिए, विशेष भाव के रूप में हमने कहा ब्रह्मजाया।
अर्थात वेदवाणी कह सकते हैं, परंतु ये भावार्थ है, हम स्पष्ट करते हैं ये भावार्थ है। शब्दार्थ तो यही है ब्रह्म से उत्पन्न। मंत्रार्थ में हमने ब्रह्म से उत्पन्न, ब्रह्म अर्थात वृद्धिशील वृद्धिकर्ता से उत्पन्न ही अर्थ लिखा, कोष्ठ में वेद विद्या लिख दिया, क्योंकि वेद विद्या उसका शाब्दिक अर्थ नहीं है, यह हमने अपनी ओर से लिखा है, एक प्रकार का यह भावार्थ हम यहाँ विशेष रूप से ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए हमने उसे कोष्ठ में लिखा है, स्पष्ट कि यह उस शब्द का अर्थ नहीं है, शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये हमारी बात है, आप चाहें तो स्वीकार करें या न करें, इतना निष्पक्ष अर्थ करने का हमने प्रयास किया है जो हमारे अतिरिक्त आपको संभवतः अब तक कहीं और नहीं मिला होगा। यही हमारे वेद भाष्य में यदि कुछ विशेष कहा जा सकता है तो यही है, इतना निष्पक्ष अर्थ अपनी ओर से कुछ न जोड़ा जाए, यदि कहीं कुछ इतनी सी आवश्यकता लगे भी तो उसे पोस्ट न दिया जाए, स्पष्ट रहे कि हम कह रहे हैं मंत्र में नहीं। तो कहा गया ब्रह्म जाया अचित्या, जो ब्रह्म से उत्पन्न है उसे अचित्या, अचेतन, अचेतना से, जो ब्रह्म से उत्पन्न है यदि उसको निरुद्ध किया जाएगा, रोका जाएगा, ये तो अचेतना ही हो सकती है, कोई अचेतन ही कर सकता है, सचेत होकर तो नहीं कर सकता। यदि कोई अचेत है तभी ये भूल कर सकता है कि जो ब्रह्म से उत्पन्न है उसको रोकने का प्रयास करे, उसको निरुद्ध करने का प्रयास करे, तो यह तो विद्यमानी नहीं है, ये तो चेतन होने का लक्षण ही नहीं है। तो कहा गया है अचित्या, यदि कोई अचेत होकर उस ब्रह्म से उत्पन्न इस वेद वाणी को निरुद्ध करने का प्रयास करता है, रोकता है, तो क्या होगा? सभी मंत्रों में यह बताया जाएगा, यदि कोई भी अचेत होकर ब्रह्म से उत्पन्न को, अर्थात जिसे हम भावार्थ ले रहे हैं वेद वाणी को, निरुद्ध करता है, जो कहा यस्मिन राष्ट्रे, अर्थात जिस राष्ट्र में, तो जिस राष्ट्र में ब्रह्म से उत्पन्न को या ब्रह्म से उत्पन्न हम कह ले वेद वाणी को अचेत होकर अचेत होने की भावना से निरुद्ध किया जाएगा, तो उस राष्ट्र का क्या हो सकता है, यह इस सूत्र में बताया। सभी मंत्रों के अंत में यही आएगा कि जिस राष्ट्र में ब्रह्म से उत्पन्न को अचेतना के कारण, अचेतना द्वारा अचेत होकर निरुद्ध किया जाता है, तो उस राष्ट्र में क्या होता है, इस प्रथम मंत्र में बताया जा रहा है कि न अस्य जाया सत्वादी, ना नहीं, अस्य इसका, ना नहीं अव्यय है, सब जानते हैं, अस्य इसका सर्वनाम है, स्पष्ट है। जाया उत्पन्न, अभी हम लोगों ने ब्रह्म जाया की चर्चा की, ब्रह्म से उत्पन्न। अब कहा ना अस्य जाया, नहीं इसकी जाया उत्पन्न, शतवाही, शत 100 संख्या है, वाही वहन करना, शत का वहन करने वाला जो है वो शतवाही है, जो सैकड़ों को वहन कर सकता है। ये न अस्य जाया सतवाही, इसका उत्पन्न करने वाला, सैकड़ों को वहन करने वाला, कल्याणी, वह कल्याणकारी भी है, कल्याणी शब्द स्पष्ट है, इसमें और क्या व्याख्या की जाए। तल्पम आशये, तल्पम क्या है यह समझ लें, ये बहुत प्रचलित शब्द वर्तमान भाषा में तो नहीं है, तो तल्पम का अर्थ किया है सिद्धि प्रतिष्ठा। अब ये सिद्ध प्रतिष्ठा अर्थ कैसे कर दिया हमने, तो देखिए तल्पम में तल धातु है, तल धातु का अर्थ है पूर्ण होना, स्थापना करना, सिद्ध करना। तो जब हम कहते हैं कि यह किसी का तल है, समुद्र तल, नदी का तल, या हमारे किसी पात्र का तल, तो तल का अर्थ है किसी गहरे वस्तु का तल की हम बात करते हैं, जहां वो गहराई पूर्ण हो गई, वो उसका तल हो गया, बस यहां तक है। गहराई में जब आप उतरे
तो तल पर पहुंचने का अर्थ है कि बस गहराई पूर्ण हुई, अब आप यहां तक आ गए, यही उसके पूर्णता की स्थिति है। तो कहते हैं तल धातु का अर्थ है पूर्ण होना, स्थापना करना, वहीं तल पर ही कुछ स्थापित होगा, सिद्ध करना। तो इस तल धातु से तल्प शब्द बना, तो उसका भी यही अर्थ होगा, पूर्णता, स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा और सिद्धि। आशये, आ उपसर्ग समन्ता, शये शयन करता। हम भाषा में कहते हैं सोता है, उससे अच्छा समझ में यहां आएगा, यहां शब्द है शये, शये का अर्थ शयन करता है, ये अधिक समझ में आता है, दोनों एक ही। शी धातु है, शी से शयन बनता है, सैया बनता है, इसी शी धातु से। आशये समन्तात शयन करता है। देखिए, ना अस्त जाया सतवाही, ना नहीं, ये क्रिया से पूर्व ही हम लोग लिखेंगे जब हिंदी अनुवाद करेंगे। ना आशये अर्थात नहीं शयन करता है। क्या पुनः देख लें, अस्त जाया सतवाही, इसका उत्पन्न करने वाला, सैकड़ों को वहन करने वाला, कल्याणकारी, जो सिद्ध है, पूर्णता है, वह न आशये नहीं शयन करता। ये जो सद्गुण हैं, ये जो विभूतियां हैं, ये जो उपलब्धियां हैं, क्या कहा, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, सैकड़ों को वहन करने वाला, कल्याण करने वाला, पूर्ण सिद्ध करने वाला, शयन नहीं करता, वहां पर आशयन नहीं करता, वहां पर विश्राम नहीं करता, वहां पर आश्रय नहीं करता। कहां पर, यस्मिन राष्ट्रे निरुद्धते ब्रह्म जाया चित्या, जिस राष्ट्र में ब्रह्म से उत्पन्न उस ब्रह्मवाणी वेद को अचेतना के कारण निरुद्ध कर दिया जाता। जिस राष्ट्र में वेदवाणी को निरुद्ध कर दिया जाएगा, वहां पर ये गुण आश्रय नहीं लेंगे। उस समाज में, उस राष्ट्र में, उस परिवार में ये गुण नहीं होंगे। वो गुण यही बताया कि सैकड़ों को वहन करने का सामर्थ्य, रिद्धि सिद्धि समृद्धि, आप जो भी कह लें, कल्याण होना और पूर्णता सिद्धि आदि हैं, ऐसे सुख समृद्धि विभूतियां वहां आश्रय नहीं लेंगे जहां उस ब्रह्म से उत्पन्न वेदवाणी को निरुद्ध किया जाएगा। तो इस मंत्र की, इस पूरे सुख की प्रेरणा यही है कि जो कुछ ब्रह्म से उत्पन्न है, व्यापक अर्थों में तो हम यही कहेंगे, जो कुछ ब्रह्म से उत्पन्न है उस सबका सम्मान करें, किसी को निरुद्ध न करें का आशय ये भी कह सकते हैं, नष्ट न करें, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न जब संपूर्ण सृष्टि का अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ ये लेना होगा कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति उस ब्रह्म से उत्पन्न है, तो उसके समान ही हमारे लिए सम्मान्य होनी चाहिए। प्रकृति का संरक्षण करें, उसका विनाश न करें। प्रकृति संरक्षण का संदेश बहुत व्यापक अर्थों में है, और यदि विशेष रूप से हम ब्रह्मजाया का अर्थ ब्रह्म से उत्पन्न वेदवाणी लेते हैं तो वह भी ग्रहण करने योग्य है। उत्तम प्रेरणा है कि हमारे समाज में वेदवाणी की प्रतिष्ठा हो, घर घर वेद, जन जन वेद, जो हमारा प्रयास है, यदि यह प्रतिष्ठित हो तो ये सद्गुण हम में, हमारे परिवार में, समाज में बने रहेंगे, प्रतिष्ठित रहेंगे। ये इस मंत्र की प्रेरणा है। यहाँ पर हम अपनी बात को विराम देते हैं। अब जिसको जो कुछ भी कहना है, प्रश्न आदि है, तो कह सकते हैं। कृपया विराम न करें, यथाशीघ्र जिसको जो भी कहना है बोलिए। ओम। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, ये वहन करने का अर्थ थोड़ा समझा दीजिए, मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ। वहन करने का अर्थ किसी और को समझ में आया? बहुत सरल है। वैसे कोई और समझाना चाहेगा क्या? एक प्रयोग करना चाहते हैं यदि ये संतुष्ट हो सके। वैसे तो इतना सरल है। आचार्य जी अनुमति हो तो
अवश्य अवश्य, बोलिए। वहन करने का अर्थ बोलचाल में बोलते हैं उसको ढोना, ढोने के लिए सक्षम होना, उसको वहन करना कहा जाता है। ठीक कहा इन्होंने, यही आया है शतवाही, सैकड़ों को वहन करने वाला, जिसमें इतनी सामर्थ्य है कि सैकड़ों को वहन कर सकता है। जैसे परिवार का मुखिया अपने परिश्रम से आय के द्वारा संपूर्ण परिवार का वहन करता है, निर्वहन, ठीक है, निर्वाह शब्द है, निर्वहन शब्द है, इसी वह धातु से है। हमने कहा वहन करना, वाही वहन करने वाला, इसी के पहले उपसर्ग निर लग गया, नहीं तो क्या हो गया, निर्वहन करना, निर्वाह करना, इसी वह धातु से वाह भी बनेगा, जिस उसी से वाही बना। वह, वहन, वाह, वाही, ये सारे शब्द आपके समझ आए। ये प्रत्ययों से थोड़ा थोड़ा अंतर आया। तो निर्वहन करना, निर्वाह करना, तो जितने लोगों का निर्वाह हम कर सकें, जितने लोगों का भरण पोषण कर सकें, तो निर्वाह करने का आशय यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो सैकड़ों लोगों का वहन कर सकता है। सबसे यही कह, जैसे उन्होंने कहा ढोना, ठीक बात है, बोलचाल में एक अर्थ वो है कि भाई कितना भार वहन कर सकते हैं, उसको जो कहते हैं कि भाई किसी के सामर्थ्य थोड़ा भार उठाने की है, कोई बहुत भार उठा सकता है, जो बलशाली है वो अधिक भार उठा सकता है। भाई बलशाली पुरुष है, कहते हैं साहब वे सिंह का भार भी वहन कर सकते हैं, सिंह को भी अपने कंधे पर लाद कर ले जा सकते हैं। ऐसे प्रकरणों में प्रसंग आए हैं इतिहास में बहुत से वीर योद्धाओं के लिए। तो वहन करने का आशय यही है कि शक्ति सामर्थ्य हम में कितनी है। यहाँ कहा गया सैकड़ों लोगों को वहन करने वाला, जिसमें सैकड़ों का वहन करने की सामर्थ्य है, वो सत्यवाही। ओम। जय गुरु जी, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो? जी, जैसे प्रत्येक मंत्र में ऋषि से हम कुछ भाव लेते हैं, तो यहाँ मयोभू से कुछ भाव है? अवश्य। मयोभू का शाब्दिक क्या अर्थ है ये हमें जानना होगा, वही भाव लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चर्चा नहीं की थी, आपने कह दिया। मय धातु, मयोभू का क्या अर्थ हुआ, मय धातु है। और मय धातु का क्या अर्थ हुआ, मय गत्यर्थक धातु है। और माया शब्द किसी मंत्र में आया था, वहां उस पर हम लोगों ने देखा था, इस मय धातु का एक अर्थ क्लिष्ट कार्य करना भी है। मयो भू, भू का अर्थ है होना। तो जो गतिशीलता से होता है, गतिशीलता से उत्पन्न हो, वो मयो भू हो गया। और क्लिष्ट कार्य का भी सामर्थ्य ले लें कि जब संपूर्ण राष्ट्र का वहन करना है, सैकड़ों का वहन करना है, एक राष्ट्र का संचालन करना है, तो यह सरल कार्य तो नहीं हुआ। इसलिए कहा गया कि इसका ऋषि है मयोभू, जो गतिशीलता से उत्पन्न है और क्लिष्ट कार्य करने का सामर्थ्य रखता है। क्लिष्ट कार्य करने के सामर्थ्य से उत्पन्न जो चेतना ऊर्जा है, वह ये ऋषि मयोभू है। ऐसा हो सकता है कि तत्काल जब हम व्याख्या कर रहे हों, तो ऋषि या देवता के नाम के रूप में कोई शब्द ऐसा आया हो जो स्मृत से तत्काल उसका शाब्दिक अर्थ हम ना भी बता सकें, तो ये अन्य लोग भी प्रयास करें। हो सकता है स्मृत में उस समय ना आए, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ कंठस्थ नहीं होता, सब कुछ तुरंत तत्काल ध्यान में नहीं आता। तो सभी लोग यह प्रयास कर सकते हैं। सिद्धांत हमारा स्पष्ट है, जो धातु अर्थ होगा वो ग्रहण किया जाएगा, इसमें और कोई बात है ही नहीं। तो सभी लोग ध्यान रख सकते हैं, जो धातुवाद कोश है, शब्दकोश है, आदि से उसको देखा जा सकता है। तत्काल नहीं होगा तो अगले दिन प्रयास किया जाएगा। ये आपकी बात ठीक है, इस तरह से आपको जानना चाहिए। अच्छा किया, धन्यवाद, अच्छा प्रश्न है। और भी किसी को कुछ कहना है तो बोलिए, विराम न लें, समय का सदुपयोग हो, बोलिए। ओम। नंदन जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं क्या? नमस्ते स्वामी जी, मैं ये कह रहा था, इसमें शब्द आ रखा है विश्व देवा, और जो हम
सब देवताओं की बात करते तो 33 देवता हम मानते हैं। 8 वसुल, 11 रुद्र और 12 आदित्य, इंद्र, प्रजापति, ये 33 देवता। और अगर स्थान विशेष के नाम से हम देवताओं को जानने चाहते हैं तो पृथ्वीस्थ 11, अंतरिक्षस्थ 11 और द्युलोकस्थ 11, इन देवताओं की बात हम जानते हैं। तो इस प्रकार के देवताओं को इस मंत्र में कैसे हम ग्रहण करेंगे? जी, प्रश्न आपका उत्तम है। अनेक लोगों का भ्रम दूर हो जाए। यहाँ कहा है विश्व देवा सभी देवगण। अब सभी देवगण की कोई संख्या नहीं बताई गई, हो भी नहीं सकती। मैं इसे पुनरुक्त करूंगा, पुनः कहूंगा, हो भी नहीं सकती। देव कितने हैं उनको गणना करके बता दें, यह संभव नहीं है। इस पृथ्वी पर कितने सज्जन गुणवान विद्वान हैं, क्यों उसकी गणना की जाए। इस प्रकृति में कितने तत्व हैं जिनमें दिव्य गुण है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, कैसे उनकी गणना की जाए और क्यों की जाए, मैं कहूंगा। तो विश्व देवा का अर्थ है सभी देवगण, सभी दिव्यताएं, सभी दिव्य गुण, इन गुणों को धारण करने वाले सभी मनुष्य, सभी प्रकृति के तत्व, उनकी संख्या असीमित है, अनंत है। उनकी गणना नहीं की जा सकती और करनी भी नहीं चाहिए। अब रह गई बात कथित 33 देवताओं की। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य आदि आदि, इस तरह की कुछ गणनाएं, कुछ मान्यताएं हैं, वो कहीं किसी विशेष संदर्भ में कही गई होंगी। 12 आदित्य को ज्योतिष में 12 मास माना जाता है। सूर्य तो एक ही है, प्रत्येक मास में उसका एक अलग जो गुण प्रकट होता है, तो वो 12 आदित्य कह दिया गया। इसी प्रकार से अन्य भी हैं। तो वेद मंत्र में कहीं ऐसा कहा गया हो कि ये इतने 33 या जो भी देवता हैं, कुल इतने देव हैं और इतने ही हैं, मेरे ध्यान में तो कोई ऐसा मंत्र नहीं आया है। यदि आया हो, कोई सज्जन ध्यान दिलाएंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। किसी संदर्भ में ऐसा संभव भी है। मैं कभी शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं देता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं मानता हूं अनंता वै वेदा, वेद तो अनंत है, कुछ भी हो सकता है। मेरे जैसा व्यक्ति एक जीवन काल में संपूर्ण वेदों को पूरी तरह समझ ले, ये दावा मुझे नहीं करना चाहिए, यह अहंकार होगा। तो इस पर प्रयास करें। एक संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान दिला दूं। आपने 33 देवताओं की बात की, अच्छी बात है। समाज में एक धारणा यह भी है कि वेद ने संपूर्ण समाज को 4 भागों में बांट दिया, 4 वर्णों में बांट दिया। मुझे वेद में एक भी मंत्र नहीं मिला जिसमें यह कहा गया हो कि संपूर्ण समाज को 4 खांचों में बांट दिया जाए। यह संभव ही नहीं है। इतने बड़े समाज को आप 4 खांचों में कैसे बांट देंगे? परंतु लोगों में यह धारणा प्रचलित है कि समाज में 4 ही वर्ण हैं और जो वेद के अनुसार हैं। तो उसी तरह से ये 33 देवताओं की बात की। वेद के अनुसार वर्ण 4 नहीं है, अनेक और अनंत वर्ण हैं। इतना बड़ा समाज है, अनेक व्यवसायों गुणों के लोग होंगे, तुम कैसे सबको 4 खांचों में रख देंगे? वैसे ही देवों की बात भी है। जैसा कि मैंने कहा, इस पृथ्वी पर अनेक गुणवान विद्वान ऐसे हैं जिनको हम देव की श्रेणी में रख सकते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और आचार्य पूरी पृथ्वी पर एक तो होगा नहीं। मेरे माता पिता मेरे लिए देव हैं, आपके माता पिता आपके लिए हैं। संसार में जितने माता पिता हैं सब अपने बच्चों के लिए तो देव हैं। उनमें बहुत से ऐसे हैं जो बृहद समाज के लिए देव स्वरूप होंगे,
वो अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हमारे लिए भी देव होंगे, आपके लिए भी देव होंगे। तो मेरे विचार से इस तरह से गणना करके सीमित करना उचित नहीं है। शेष विचार मतभेद का पूरा स्थान है, जिसकी जैसे भावना हो रख सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ओम। ठीक हो गया स्वामी जी, धन्यवाद जी। किसी और सज्जन को कुछ कहना हो तो बताएं, फिर आगे बढ़ें। जी आप भी बोलिए ईसापुत्र जी। स्वामी जी, मैंने ब्रह्मचर्य सूक्त जो कि अथर्ववेद है, उसमें मैंने पढ़ा था कि 6000 समथिंग देवता रहते हैं। 6333 इस प्रकार का अंक दिया गया है। वो सब ब्रह्मचारी के अनुकूल हो जाते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था। उसको तो यही कह सकते हैं कि उस मंत्र को भेज दीजिएगा, तो रविवार को उस पर चर्चा कर ली जाएगी कि वो मंत्र है, उसमें क्या कहा गया है, उसका ये अर्थ ही है जो आप इस समय संक्षेप में बता रहे हैं। तो उस मंत्र पर थोड़ा विचार कर लिया जाएगा, देखा जाएगा। अभी तो हमारी धारणा यही है कि देवताओं की गणना नहीं की जानी चाहिए, कोई संख्या नहीं बताई जा सकती कि देव इतने ही। तो देखेंगे, विचार किया जाएगा, मंत्र दीजिएगा तो देखा जाएगा। स्वामी तो बताएं। स्वामी जी, सिर्फ जानकारी के लिए कहा था स्वामी जी। ठीक है, किसी को कुछ कहना पूछना हो तो शीघ्रता से बताएं, या फिर पुलकित जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। समापन करना चाहें या पाठ करना चाहें, जैसा भी हो आपकी इच्छा है। 6 मंत्र हैं इस सूक्त में। ठीक है, किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए। बताओ जी, प्रश्न नहीं है, करना चाहे तो पाठ कर लेते हैं। तो मैं करता हूँ प्रथम मंत्र। ओम न अस्य जाया शत्वहि कल्याणि तत्त्वम् आशये यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्म जाया अचित्या। जो सृजनशील सत्वाही है, कल्याणी सिद्धि प्रतिष्ठा है, वह ब्रह्म जनित है। वेद शब्द वह कभी नहीं आश्रय करती, होकर अचेत अविचारशील, जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। जी कोमल जी। ओ न विकरणः पृथुशिरः तस्मिन् वेश्मनि जायते यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्म जाया अचित्या। बहु श्रवणशील बहु मननशील उत्पन्न नहीं होते उसमें, वह ब्रह्म जनित है। वेद शब्द होकर अचेत अविचारशील, जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। ऋषि बहन। ओम न अस्य छत्ता निष्क्रियः सूनानाम् एति अग्रतः यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्म जाया अचित्या। जो है रक्षक नेतृत्व शब्द, जो सृजनशील ऐश्वर्यवान, वे उनको प्राप्त नहीं होते, वह ब्रह्म जनित है। वेद शब्द होकर अचेत अविचारशील, जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करें। नंदन जी। ओम न अस्य श्वेता कृष्ण कर्णो धुरि युक्तो महीयते यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्म जाया अचित्या। काव्यानुवाद। जो श्वेत शुभ्र आकर्षक श्रुति वायुक्त धुरी में होकर भी महिमा को प्राप्त नहीं होता, वह ब्रह्म जनित है। वेद शब्द होकर अचेत अविचारशील,
जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। ओम खम ब्रह्म। जी हरि बहादुर जी आप करिए। ओम न अस्य क्षेत्रे पुष्करणे न आण्डिकं जायते विषम् यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या पुष्करणी गति आच्छादन भी प्रक्षेपण बल उस क्षेत्र कभी उत्पन्न नहीं होते स्वामी। वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द होकर अचेत अविचारशील जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करें। ओ सबको नमस्कार। जी मुमुक्ष जी आपका लिए। मैं कर लूं। नास्य जाया शक्ता हि कल्याणि तल्पम आशये यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्म जाया अचित्तया। जो सृजनशाली सत्वाही है, कल्याणी सिद्धि प्रतिष्ठा है, वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द, वह कभी नहीं आश्रय करती होकर अचेत अविचारशील जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। अब अंतिम मंत्र शेष है, अंतिम मंत्र देख लीजिए। विक्षी देख लो, समापन करो। मैं पढ़ रहा हूँ। ये आप करिए। ओम न अस्मै प्रश्निम विदुहन्ति ये अस्या दोहम उपासते यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्म जाया अचित्या। अति प्रश्नशील तेजस्वी को इसके हित दोहन नहीं करें, जो इसका अवदोहन करते वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द होकर अचेत अविचारशील जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। ओम खम ब्रह्म। जी तो कक्षा का पाठ कर जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर प्रणाम। ओम यो वसौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। नमस्ते। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खम ब्रह्म।